सत्यपाल मलिक हमेशा मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन अब वो देश में मोदी लहर देखकर बेचैन हो गए हैं। सत्यपाल मलिक भी समझ गए हैं कि आएंगे तो मोदी ही, तभी तो माहौल देखकर मलिक के पसीने छूटने लगे हैं। दर्शकों लगता है कि सत्यपाल मलिक गवर्नर हाउस को बहुत मिस कर रहे हैं, तभी तो जब से उनसे गवर्नर हाउस छूटा है तभी से वो अनर्गल बयान देकर खबरों में बना रहना चाहते हैं। सत्यपाल मलिक जब तक गवर्नर की कुर्सी पर थे तब तक उन्हें सब मीठा मीठा लग रहा था, लेकिन जैसे ही गवर्नर की कुर्सी गई वैसे ही शायद कुंठा से ग्रसित हो गए और बीजेपी को लेकर उल जलूल बयान देने लग गए। सत्यपाल मलिक भी भ्रम फैलाने वाले गैंग में शामिल हो गए हैं। दर्शकों, आपको पता होना चाहिए कि सत्यपाल मलिक कभी भी किसी एक दल के नहीं रहे हैं। जिसने पद दिया वो उसके हो गए, ऐसा ही हाल है सत्यपाल मलिक का। लेकिन इस बार देश में प्रचंड मोदी लहर देखकर मलिक की नींद गायब हो गई है और अब घबरा कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल बीते कई सालों से नरेंद्र मोदी सरकार के तीखे आलोचक सत्यपाल मलिक ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने देशवासियों के नाम अपील जारी करते हुए सभी से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि यदि मोदी सरकार फिर से सत्ता में आई तो आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि इस बार यदि आप मौका चूक गए तो फिर आपको कभी वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। सत्यपाल मलिक ने एक्स पर लिखा है कि एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2024 में मोदी सरकार अगर दोबारा सत्ता में आई तो आने वाले समय में आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसके आगे वो लिखते हैं कि सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि इस बार चुनाव में आप सभी जाति धर्म को छोड़कर भाजपा के खिलाफ जाकर उसे बुरी तरह हराने के लिए वोट करें। सत्ता में बैठे लोग देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। चंद पूंजीपतियों के हाथों सारा देश लुटाया जा रहा है। युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। सरकारी अस्पताल और स्कूलों को भी मोदी सरकार बंद करने पर तुली हुई है। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो, महंगाई से छुटकारा पाना चाहते हो, अच्छे रोजगार चाहते हो, इस देश को बचाना चाहते हो, तो इस मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंको। यही नहीं, सत्यपाल मलिक ने यह भी लिखा है कि अगर आप इस बार ये मौका चूक गए तो फिर आपको कभी वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। बता दें कि इससे पहले सत्यपाल मलिक ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी मोदी सरकार पर हमला बोला था। उनका कहना था कि मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जाएगा। सत्यपाल मलिक ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था कि गद्दी पर बैठा तानाशाह डरपोक आदमी है जो देश की सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करके मोदी सरकार ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली है। तो देखा आपने कैसे देश में मोदी लहर देखकर चिंतित सत्यपाल मलिक लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अगर मोदी सरकार सत्ता में आई तो फिर आपको कभी वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।